वेलकम टू ऑल। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल साय डिविजन। बाबू बोका 2.0 चल रही थी जिसका टॉपिक परवल्य चल रहा था। बाबू परवल्य का एक लेक्चर जिसमें 4 वीडियो आपको समझा दिए हैं, चार क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। बाबू पार्ट नंबर 2 आ चुका है। बाबू जो परवल्य खुलता था वो एक्सेस पे था पहले वाला, अब ये खुलेगा वाई एक्स पे। बात क्लियर हुई ना। अब एक्सेस का मैंने समझा दिया है, वाई का हम समझ लेंगे। परवल्य से एक सवाल आपके पास एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। देखो बाबू, अगर आपका परवल्य है कहां पे खुले लाला? सर वाई एक्स पे खुले। सर वाई एक्स पे खुले तो बाबू ये तो क्या हो गया, इसका शीर्ष हो गया। क्या हो गया बेटा? इसका शीर्ष हो गया। बाबू शीर्ष कितना बाबू इसका? सर 0,0। बाबू ये क्या इसकी नाभि? नाभि कितनी है सर? 0, ए हो गई। कितने बेटा? 0, ए हो गई। बात करूंगा इसकी नियता। नियता का जो समीकरण होगा बेटा, अगर नाभि अगर पॉजिटिव है तो नियता क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्या बेटा? नेगेटिव होगी। सर यहां से जो नाभि से गुजरने वाला जो लंब होता है उसको बोलते हैं नाभि लंब। इसका जो समीकरण बेटा क्या होगा? वाई बराबर है। सर वाई क्यों ले रहे हो? क्योंकि बेटा ये एक्सिस के समांतर है, एक्सिस के समांतर है। अब बेटा नाभि लंब की जो लंबाई होगी, नाभि लंब की जो लंबाई होगी वो हमेशा कितनी होगी? 4a, चाहे वो एक्स पे खोले चाहे वो वाई पे खोले। ये चीजें आपको क्या करना है? ध्यान में रख लेनी है। बात क्लियर है क्या? सर सबसे पहले हम किसका मान निकालते हैं? ए का मान निकालते हैं। किसका निकालते हैं? ए का। ए का मान निकालने के लिए हम 4 का डिवाइड करते हैं। बाबू ए का मान आ जाएगा अपने पास कितना? 3/2। बात क्लियर? चलो सर मैं लिखूंगा सबसे पहले मुख्य अक्ष। कितना बेटा? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का मतलब ये कौन सी अक्ष पे है बेटा? सर ये वाई अक्ष पे है। कौन सी अक्ष पे बाबू? सर ये वाई अक्ष पे है। अगर वाई अक्ष पे है तो अक्ष का मान 0 हुआ। सर पहला आंसर खत्म हुआ। मैं बात करूंगा नेक्स्ट की। बाबू इसके शीर्ष कितने लाला? सर शीर्ष हुए 0,0। मैं बात करूंगा इसकी नाभि की। सर पॉजिटिव आएगी नाभि, नेगेटिव? बाबू नाभि नियता और नाभि लंब हमेशा सिंगल वाले पावर के साथ ही आता है। सर नाभि पॉजिटिव आएगी तो वाई बराबर है। ए का मान कितना है बाबू? 3/2। कितना? 3/2। मैं बात करूंगा नाभि की, तो अब बात करूंगा नाभि लंब की। सर नाभि लंब की समीकरण। बाबू नाभि से गुजरता है। सर नाभि से गुजरता है तो वाई बराबर ए। वाई बराबर ए का मान कितना है? ये है। चलो सर मैं बात करूंगा नियता की। बेटा नियता क्या होती है? नाभि की जस्ट अपोजिट साइन। सर माइनस का ए तो वाई बराबर माइनस का 3/2। बाबू आगे बात करूंगा तो नाभि लंब की लंबाई। नाभि लंब की लंबाई होती है सिंगल पावर वाले का कोफिशिएंट। तो कितनी हो गया बेटा? 6। कितना हो गया? 6। ये आपका आंसर है। मान लो सर आपका जो परवल्य है, आपका जो परवल्य है वो नेगेटिव वाई पे खुले, तो सर ये क्या है? शीर्ष है। शीर्ष का मान 0,0। बाबू ये किसकी नाभि है? नाभि का जो इक्वेशन बेटा 0, माइनस का ए होता है। कितना होता है बेटा? 0, नाभि। अच्छा बाबू मैंने कुछ यहां गड़बड़ कर दिया भाई। बाबू नाभि होती है 0, ए, तो 0 यहाँ पे, ए का मान है 3/2। ठीक है बेटा? ठीक है सर। नाभि से गुजरने वाला नाभि लंब जिसका समीकरण होता है वाई बराबर माइनस का ए। नेगेटिव है तो नेगेटिव। सर ये क्या है? नियता। तो नियता क्या हो गई? वाई बराबर ए। बात क्लियर हुई क्या? चलो ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट मुख्य अक्ष। सर मुख्य अक्ष यानी जिस अक्ष पे खुल रहा है। बाबू कौन से अक्ष पे खुल रहा है बेटा? सर वाई अक्ष पे खुल रहा है। वाई अक्ष का मतलब सर अक्ष बराबर 0 हुआ ना? मैंने बोला बिल्कुल। चलो जी बात करते बेटा शीर्ष की। बाबू शीर्ष कितना बेटा इसका? सर 0,0 है। बात करूंगा तीसरा पॉइंट बाबू इसकी नाभि की। नाभि को ज्ञात करने के पहले ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ए का मतलब इसमें किसका डिवाइड करें? 4 का, तो 4 करें तो ए का मान कितना बेटा? यहां से 4 आ गया। सर नाभि होगी 0, नेगेटिव ए क्योंकि माइनस पे है, तो बाबू 0, माइनस का 4। सर नियता नेगेटिव तो नाभि नेगेटिव तो नियता पॉजिटिव, तो सर वाई बराबर ए। तो ए का मान कितना बेटा? 4 है। सर नाभि लंब का समीकरण है, नाभि लंब का समीकरण है। सर नाभि अगर नेगेटिव तो समीकरण भी नेगेटिव, तो y बराबर माइनस का 4। नाभि लंब की लंबाई। सर नाभि लंब लंबाई सिंगल पावर वाले का कोफिशिएंट। सर माइनस का 16 आएगा प्लस का? बाबू माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि सर लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है। नाभि लंब
की लंबाई। आई हो बाबू इस स्लाइड के मैंने 2 सवाल आपको आराम से समझाए हैं। दोनों सवाल में अगर देखो बाबू आपको डायग्राम समझना पड़ेगा, फॉर्मूले को समझना पड़ेगा, तभी आप इन सवालों को कर पाओगे। 4-5 सवाल बनते बेटा, ऐसा कोई भी एक सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। आई होप आपको इन दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और नंबर 3 से लेकर 4 तक। बाबू वायस पे खुलने वाला परवलय था जिसका कंसेप्ट मैंने आपको डील करवा दिया। नेक्स्ट स्लाइड में बाबू 2 सवाल है, फटाफट इसको निपटा देते हैं। देखो बाबू सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए का मान निकालते हैं। ए का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 का डिवाइड करते हैं। बात क्लियर हुई क्या? अब बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट मुख्य अक्ष। कौन सा अक्ष बाबू? मुख्य अक्ष। सर मुख्य अक्ष का मतलब जिस अक्ष में खुल रहा है। सर कौन से अक्ष में खुल रहा है? ये वाई अक्ष पे खुल रहा है। बाबू वाई अक्ष का मान कितना है? एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे 0, अक्ष का मान 0। सवाल नंबर 2 बाबू मैं बात करूं इसका शीर्ष की। किसकी बेटा? शीर्ष की। शीर्ष कितना बाबू? 0,0। सवाल नंबर 3 मैं बात करूंगा बाबू इसकी नाभि की। बाबू नाभि क्या होती है? सर ये अगर एक्स अक्ष पे खुल रहा है, वाई अक्ष पे खुल रहा है बाबू, 0, माइनस का ए हो गया। सर 0 तो ऐसा कैसा बाबू, लेकिन ए का जो अपना मान होगा बेटा वो कितना होगा? सर 9/4। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना? नियता। क्या बेटा? नियता। सर अगर अपनी जो नाभि है बाबू वो अगर नेगेटिव है तो बाबू अपनी जो नियता होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। बाबू अपना जो ए का मान यहाँ पे निकाला वो कितना आया? सर 9/4। नियता कितनी है बेटा? 9/4। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बाबू, नाभिलंब का समीकरण। नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण बाबू, नाभिलंब का जो समीकरण है बेटा वो कितना है? सर नाभि कितने बेटा? नेगेटिव है तो नाभिलंब का समीकरण भी नेगेटिव होगा। तो y का मान माइनस का a का मान 9/4 हो गया। चलो ठीक है। सर नाभिलंब की जो लंबाई होगी बाबू वो कितनी होगी बेटा? सर नाभिलंब की लंबाई, बाबू नाभिलंब की लंबाई का कंसेप्ट को आप तो डायरेक्ट पता है। सर कैसे बाबू? जो सिंगल पावर वाला कोफिशिएंट है वही अपना आंसर होगा, तो इसका जो मान होगा लाला वो कितना होगा? सर जी पॉजिटिव 9। बाबू सवाल नंबर लास्ट है बाबू, क्या लिखा है? 3x² माइनस का 4y की नाभि, नियता, नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब की लंबाई, शीर्ष और मुख्य अक्ष होगा। अब बाबू ये बताओ मुझे, सबसे पहले हम यहां से क्या करेंगे? इसको सिंगल पावर बनाएंगे। सर ये लो, बनाने के लिए मैं 3 का क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब सर ए का मान निकालेंगे। ए का मान निकालने के लिए बाबू क्या करेंगे? सर 2 का, सर 4 का डिवाइड करेंगे। कितने का बेटा? 4 का डिवाइड करेंगे तो बाबू कितना जाएगा? 1/3। चलो सर पहला पॉइंट क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है बाबू? सर मुख्य अक्ष। बाबू मुख्य अक्ष का जो मान होगा वो कौन सी अक्ष होगी बेटा? सर मुख्य अक्ष होगी अपनी वाई अक्ष होगी। लो जी सर वाई अक्ष होगी। वाई अक्ष का मतलब सर अक्ष बराबर 0, अक्ष बराबर 0। नेक्स्ट पॉइंट बाबू अपना क्या है? सर शीर्ष है। बाबू शीर्ष का जो मान है बेटा वो कितना है? सर 0,0। आगे वाला पॉइंट सर नाभि, इसकी जो नाभि होगी बेटा वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव? सर पॉजिटिव होगी। अक्ष वाई अक्ष पे तो यानी कि x का मान 0। ये लो सर जी नाभि। अब बाबू इसकी जो नियता है यहां से तो 0,a का मान बाबू अपने पास आ ही गया है। कितना गया है? 1/3। सर मैं बात करूंगा इसकी नियता। नियता कितनी है कि बेटा? सर नाभि पॉजिटिव नेगेटिव तो नियता पॉजिटिव, तो y बराबर a का मान है 1/3। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बाबू? नाभिलंब की समीकरण। नाभिलंब की समीकरण है बाबू कितनी है बेटा? सर नाभि अगर नेगेटिव है तो समीकरण भी बेटा कितनी होगी? नेगेटिव होगी। y बराबर माइनस का a, y बराबर माइनस का a का मान 1/3। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नाभिलंब की लंबाई। लंबाई कितनी होती है बेटा? 4, यानी सिंगल पावर का कोफिशिएंट। कितना सिंगल पावर वाले का कोफिशिएंट बेटा? सर 4/3। ये अपने पास क्या था बेटा? चारों सवाल को मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिए। अगर किसी भी सवाल में आपको अगर तकलीफ है ना बाबू तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। 4 सवाल को मैंने इनका कंसेप्ट भी समझाया है और एक बढ़िया अप्रोच भी आपको बताई है। बाबू 4 सवाल ये था और 4 पहले पार्ट में थे। 8 सवाल मैंने अब तक परवलय के करवा दिए हैं। कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहता है बाबू स्क्रीनशॉट ले सकता है। एक एक सवाल आपकी एयरफोर्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। मुलाकात होगी अपनी, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।